मार्केट में एक स्टॉक है जिसका बिजनेस आप देखें तो काफी स्ट्रांग है, ऑर्डर बुक भरी हुई है और फ्यूचर भी काफी ब्राइट दिख रहा है। तो सवाल ये उठता है कि फिर शेयर प्राइस मूव क्यों नहीं कर रहा। आज हम सुज़लॉन एनर्जी को ही डिकोड करेंगे, बिना किसी हाइप के, बिना किसी सलाह के, सिर्फ और सिर्फ तथ्यों और असली मार्केट लॉजिक के साथ। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं या मार्केट को गंभीरता से समझना चाहते हैं तो ये विश्लेषण आपके लिए बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मार्केट डिकोड न्यूज़ में आपका स्वागत है। ये वो जगह है जहां मार्केट को इमोशन से नहीं बल्कि डेटा और लॉजिक से डिकोड किया जाता है। यहां आपको कोई टिप्स या रिकमेंडेशन नहीं मिलेगी, सिर्फ वो सच जो आपको एक स्वतंत्र निर्णय लेने में मदद करे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, सुज़लॉन का बिजनेस कमजोर नहीं है। सुज़लॉन भारत की लीडिंग पवन ऊर्जा कंपनियों में से एक है और कंपनी का जो मॉडल है वो है वर्टिकली इंटीग्रेटेड। मतलब ये कि मैन्युफैक्चरिंग से लेकर इंस्टॉलेशन और उसके बाद ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस यानी O&M तक सब कुछ कंपनी खुद ही मैनेज करती है। और ये जो O&M बिजनेस है ना, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे कंपनी को एक रेकरिंग रेवेन्यू मतलब लगातार पैसा मिलता रहता है, कैश फ्लो स्टेबल रहता है और बिजनेस में एक लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी बनी रहती है। आज की तारीख में सुज़लॉन 15 गीगावाट से ज्यादा के विंड एसेट्स का O&M संभाल रही है, जो कि कंपनी के लिए एक बहुत ही मजबूत बेस, एक मजबूत आधार बनाता है। अच्छा, अब कंपनी से थोड़ा जूम आउट करते हैं और पूरे सेक्टर को देखते हैं। हम सब जानते हैं कि भारत रिन्यूएबल एनर्जी पर कितना आक्रामक रूप से फोकस कर रहा है और सरकार का लक्ष्य बहुत बड़ा है, 2030 तक 100 गीगावाट की पवन क्षमता हासिल करना। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब है कि डिमांड है, नए प्रोजेक्ट्स आएंगे और इन कंपनियों को काम मिलेगा। इसके साथ ही सरकार ने विंड टरबाइन पर GST भी घटाया है, जो सेक्टर के लिए एक स्ट्रक्चरल पॉजिटिव है। तो कुल मिलाकर देखें तो सेक्टर की कहानी काफी सपोर्टिव और ग्रोथ ओरिएंटेड दिखती है। तो कहानी में पॉजिटिव्स तो बहुत हैं, पर अब बात करते हैं उन ग्रोथ ड्राइवर्स की जो सुज़लॉन के पक्ष में हैं, और साथ ही उन छिपे हुए जोखिमों की जिन्हें अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। ये एक तरह की रस्साकशी है। देखिए, एक तरफ है ग्रोथ ड्राइवर्स, जैसे कि मजबूत घरेलू बाजार में हिस्सेदारी, नई पीढ़ी के टरबाइन्स और एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पाइपलाइन। लेकिन दूसरी तरफ कहानी के रिस्क भी हैं। ये एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, मतलब बहुत पैसा लगता है। वर्किंग कैपिटल का दबाव हमेशा ज्यादा रहता है, प्रोजेक्ट्स में देरी होना आम बात है और कीमतों को लेकर कंपटीशन बहुत ही एग्रेसिव है। और आपको पता है, मार्केट को सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? वो है एग्जीक्यूशन रिस्क। क्योंकि अगर एग्जीक्यूशन ही फेल हो गया तो ये सारे अच्छे अच्छे नंबर्स सिर्फ एक्सेल शीट में ही रह जाते हैं, हकीकत नहीं बन पाते। और यहीं पर हमारा सबसे जरूरी सवाल वापस आता है कि अगर बिजनेस ठीक लग रहा है तो फिर सुज़लॉन का स्टॉक एक जगह पर अटका हुआ क्यों है? इसके कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कारण हैं। पहला, ज्यादातर जो पॉजिटिव बातें हैं वो पहले ही शेयर की कीमत में शामिल हो चुकी हैं। दूसरा, कई ब्रोकरेज हाउसेस का मानना है कि शॉर्ट टर्म में इसमें ज्यादा उछाल की गुंजाइश लिमिटेड है। तीसरा, मार्केट अभी वैल्यूएशन और खासकर एग्जीक्यूशन को लेकर थोड़ा सतर्क है, थोड़ा कॉशियस है। और चौथा, टेक्निकल चार्ट्स पर भी कोई मजबूत मोमेंटम दिखाई नहीं दे रहा है। ये मार्केट के एक बहुत ही जरूरी नियम को सामने लाता है, जिसे कहते हैं मार्केट डिस्काउंटिंग। मतलब मार्केट हमेशा भविष्य की अच्छी और बुरी खबरों को आज की कीमत में ही शामिल कर लेता है, और जब भविष्य की उम्मीदें पहले से ही कीमत में आ जाती हैं तो स्टॉक अक्सर टाइम करेक्शन या एक रेंज बाउंड मूवमेंट में चला जाता है। तो एक गंभीर निवेशक के तौर पर इस पूरी कहानी से कुछ बहुत ही साफ सबक मिलते हैं। ये वो सबक हैं जो बाजार के असली लॉजिक को हमारे सामने रखते हैं। पहली और सबसे जरूरी सीख ये है, एक मजबूत बिजनेस होना और एक मजबूत स्टॉक होना, ये दोनों हमेशा एक ही चीज नहीं होती। दूसरी बात, मार्केट के लिए बड़ी बड़ी हेडलाइंस से ज्यादा जरूरी होते हैं एग्जीक्यूशन और कैश फ्लो। हो सकता है लॉन्ग टर्म कहानी अच्छी हो, लेकिन शॉर्ट टर्म में मार्केट आपके धैर्य की परीक्षा लेता है। और आखिर में ये समझना होगा कि मार्केट इमोशन से नहीं बल्कि उम्मीद बनाम डिलीवरी के खेल पर चलता है। आपने क्या उम्मीद की थी और कंपनी ने क्या डिलीवर किया, और यही कारण है कि मार्केट को समझना सिर्फ खबरें पढ़ना नहीं है, बल्कि उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट समझना है।
तो दोस्तों, सुजलॉन एनर्जी एक ऐसी कंपनी है जहां बिजनेस में ताकत है, सेक्टर भी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन मार्केट एग्जीक्यूशन और वैल्यूएशन को लेके काफी अलर्ट है और इसीलिए स्टॉक का व्यवहार भी बैलेंस्ड और सतर्क दिखाई दे रहा है। हमने यहाँ कोई खरीदने या बेचने की सलाह नहीं दी है, क्योंकि हमारा मानना है कि सही निर्णय हमेशा तथ्यों के आधार पर होता है, भावनाओं के आधार पर नहीं। हमेशा डर पर तथ्यों को और भावनाओं पर तर्क को चुनें। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा, अगर आप मार्केट को बिना किसी शोर शराबे के समझना चाहते हैं, तो लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं रियल मार्केट डीकोडिंग, एक ईमानदार विश्लेषण जहां कोई टिप्स नहीं, कोई हाइप नहीं, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स हों, तो अभी मार्केट डीकोड न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि यहाँ मार्केट को डिकोड किया जाता है, प्रॉफिट के वादे से नहीं, बल्कि ज्ञान की शक्ति से। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। तब तक मार्केट को समझिए और अपने निर्णय खुद लीजिए।